तो मीन राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों ध्यान से सुनिए, क्योंकि बंधुओं आपके घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी है यह एक अदृश्य शक्ति। इस शक्ति को आपको पहचानना बेहद आवश्यक है। यदि आपने जरा सी भी भूल कर दी, अनजाने में भी इस शक्ति को रुष्ट नाराज कर दिया, तो यह आपको श्राप देगी। और जब यह आपको श्राप देगी तो आपका 100% हर तरफ से घाटा होगा, नुकसान होगा, बर्बादी होगी, आपके प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम कुल देवी की बात नहीं कर रहे हैं, राहु केतु की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही पितृ देवता की बात कर रहे हैं। इनके विषय में तो आपको लोगों ने बहुत बार बताया भी होगा, हमने भी आपको बताया है। आज हम जिस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है, लेकिन आपके घर के मुख्य दरवाजे पर इसका हर वक्त पहरा रहता है। और इस शक्ति को नाराज करना मतलब अपने लिए खुद आफत खड़ी कर लेना है। अब देखिए होता क्या है, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वह असल में आपके भाग्य या फिर आपके दुर्भाग्य का भी दरवाजा बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने से आज तक भी ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं कि घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वह आकार में सबसे बड़ा बनाया जाता है और उसे पत्थर से या लकड़ी से बनाया जाता है। लेकिन अब आज के समय में तो लोग नियमों को जानते नहीं, शास्त्रों को समझते नहीं, तो धातु के दरवाजे बनाने लगे हैं। लेकिन घर का मुख्य दरवाजा धातु का नहीं होना चाहिए, इसकी देहरी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और इससे पत्थर या लकड़ी यानी जो ऊर्जा की कुचालक चीजें हैं उनका बनना चाहिए। जय माई की। बंधु गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। खैर, अब बात करते हैं मूल विषय की। तो आपको हम बताएंगे इस एक अदृश्य शक्ति के बारे में जो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी है। अगर आपने इस शक्ति को प्रसन्न कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सरल काम है, इस शक्ति को प्रसन्न कर लिया तो ये खींच कर आपके जीवन में वो चीजें लेकर आएगी जिनके लिए आप अब तक परेशान हैं, तड़प रहे हैं। अब चाहे वह आपके जीवन में पैसे की कमी हो, उसे दूर करेगी, चाहे आपका व्यापार न चल रहा हो, चाहे आपके घर में निगेटिविटी आ गई हो, उसे दूर भगाने का काम हो। असल में यह एक शक्ति का काम ही है द्वारपाल होना। यह आपके घर की द्वारपाल है। आपको इसका सम्मान करना है, इस शक्ति के बारे में जानना है और इसका विशेष पूजन करके विधि विधान के साथ में इसे प्रसन्न करके आप वो सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक आपको मिल नहीं पाई हैं। अब इस लिहाज से आज का यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके जीवन के उन पहलुओं को छुएगा जो कि अब तक आप भी समझ नहीं पाए हैं और शास्त्रों के उन नियमों को भी बताएगा जिनको जानना एक सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए बेहद आवश्यक है। अन्यथा तो प्रयास सभी कर ही रहे हैं, मेहनत सभी कर ही रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उपाय टोने टोटके क्रियाएं पूजा पाठ अनुष्ठान न जाने क्या क्या लोग कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं है, परेशान है, क्योंकि कमी मूलभूत है, आधारभूत कमी करके बैठे हैं। यानी कि बिल्डिंग का आधार ही कमजोर है तो ऊपर चाहे कितना ही बड़ा निर्माण कर लो, ठीक से टिकेगा नहीं। यही हाल है। तो बंधुओं, कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। इस एक शक्ति से आपका परिचय कराएंगे, पूरा इसके नियम संस्कार बताएंगे, फिर इसे प्रसन्न करने के तरीके बताएंगे। इसी के साथ साथ आपके जीवन की आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी बताएंगे। इन्हें जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कहीं आपका दिल टूटने वाला है, कहीं आपके दिल में ठंडक मिलने वाली है, कहीं आपका भारी नुकसान होने वाला है और कहीं आपको बहुत बड़े मौके और अवसर भी मिलने वाले हैं। कब होगा ये, कैसे होगा,
कहाँ से आपको अवसर मिलेंगे, कहाँ आपको नुकसान होगा, सारी बातें इन 5 बड़ी भविष्यवाणियों, 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियों में स्पष्ट तौर पर आपको हम बता देंगे। कुछ भविष्यवाणियां नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, तो खुले दिल से देखना है। जो भी चीजें बता रहे हैं वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर लेना है, समझ लेना है और आने वाले समय और काल में उन्हें जीवन में उतारना है। निश्चित तौर पर आपका जीवन सुखमय होगा। इसी के साथ साथ आपको हम बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली गुप्त उपाय, टोटका, जिसे आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कर लेना है। इससे 2 काम होंगे। पहला काम तो ये होगा कि ये जो दिव्य शक्ति है जो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पहरा देती है, ये दिव्य शक्ति बहुत प्रसन्न होगी। दूसरा कि कोई भी निगेटिव एनर्जी हो आपके घर में रह रही हो, क्योंकि आज के समय में ऐसा अक्सर हम देखते हैं, बहुत सारे लोग हमसे ऐसे कहते हैं आकर कि गुरुजी हम बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, हमारा पूजा पाठ का नियम भी ठीक ठाक है, गलत काम भी नहीं करते हैं, जुआ शराब सट्टेबाजी कुछ भी नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों घर का वातावरण कुछ ऐसा रहता है कि घर में अच्छा नहीं लगता। घर के बाहर निकले तो प्रसन्नता होती है, लेकिन घर में जब आ जाते हैं तो मूड खराब सा होने लगता है, बड़ा बोझिल सा वातावरण, नकारात्मकता से भरा हुआ वातावरण है। तो कुछ इसका कारण ही यही है कि घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इन सब से मुक्ति का आपको मार्ग मिलेगा इस एक उपाय टोने टोटके की वजह से। याद रखना कि ये टोटका है, सात्विक है, वैदिक पद्धति पर आधारित है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का नहीं है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। हम माई माँ बगलामुखी के साधक हैं। गलत चीजें ना तो कभी हम सहमति देते हैं और ना ही किसी को हम बताते हैं। ठीक है, जो भी है सात्विक है, माई से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम आपके लिए बना है, आपके जीवन से जुड़ा है, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला है, आपको माई का भक्त बनाकर खुशियां लेकर आने वाला है। तो ये कार्यक्रम आपको देखना ही होगा, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्म है, आपका धर्म है। चलिए बंधुओं, पूरे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही ये भी लिखना है कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। यदि आप माई के परिवार के हिस्से बन जाएंगे तो फिर आपको सुख क्यों नहीं मिलेगा, माई की कृपा क्यों नहीं मिलेगी। वैसे तो हम सभी माई के परिवार के हिस्से ही होते हैं, चाहे हम माई का नाम लें या ना लें, लेकिन फिर भी कह देने से मन में भाव उत्पन्न होते हैं और भाव से ऊर्जाएं परिवर्तित होती हैं, माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, इसलिए बार बार आपसे हम कहलवाते हैं, लिखवाते हैं। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के विषय में। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आने वाले 3 से 5 दिनों में आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा यदि आपकी दक्षिण दिशा में होगी तो यह बड़ी तकलीफदायक होगी, बहुत ही कष्टदायक होगी, दुर्घटना आदि के आसार भी बन रहे हैं। तो आपको दक्षिण दिशा की दिशा में जो यात्रा आप करने वाले हैं उसे अवॉइड करना है। और अन्य किसी भी प्रकार की यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, अपनी चीजों का, अपने सामान का विशेष ख्याल रखना है। चोरी हो सकता है सामान और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी भविष्यवाणी यह है कि आपको कोई भी फैसला जोश में आकर नहीं लेना है। गुस्से में, जोश में आकर यदि आप कोई फैसला लेते हैं, किसी के प्रति कोई व्यवहार भी करते हैं, तो इसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। जी हाँ बंधुओं, आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। इसी के साथ साथ आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जो आपके दिल को तोड़ देगा, आपका मन खराब कर देगा, प्रेम के ऊपर से आपका विश्वास उठा देगा, क्योंकि वह व्यक्ति आपके बहुत अधिक करीबी है, आपका अपना है, लेकिन किसी न किसी बात की वजह से वह आपके साथ इस तरीके का व्यवहार करेगा। बात वही है कि सीधी सी बात है कि लोग आज के समय में मतलब का साथ रखते हैं। जब तक मतलब रहता है तब तक प्रेम रहता है, जिस दिन मतलब समाप्त हो जाता है लोगों का प्रेम भी चला जाता है। तो वही बात है कि आप ऐसे व्यवहार को देखेंगे जो आपके दिल को तोड़ देगा।
3 से 5 दिनों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना बहुत भारी पड़ने वाला है। इसकी आपको एक तो सजा मिल सकती है, दूसरा आपके ऊपर चालान फाइन भी हो सकता है। आपके आसपास नकारात्मक वातावरण आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेगा। मतलब इसका क्या है, ध्यान से समझिए। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके अपने बनकर आएंगे, लेकिन वे आपको कुछ इस प्रकार से प्रभावित करेंगे जो आपके मन में नकारात्मकता भरेंगे, आपके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके जज्बे को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे और आपको अपने मन के ऊपर, अपनी इच्छा, अपने कार्य के ऊपर ही, अपनी योग्यता के ऊपर ही शंका उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखना कि ये जो आने वाले 3 से 5 दिन हैं, इन 3 से 5 दिनों में आपके जीवन की, भविष्य की रूपरेखा तय होने वाली है। यानी कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप लेने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हैं। अब ऐसे में यदि आपका मनोबल कमजोर हो गया, इच्छा शक्ति कमजोर हो गई, या लोगों ने आपको प्रभावित कर लिया, अपनी बातों में ले लिया, तो ये जो अच्छा समय, कीमती समय है, जो कुछ करने का समय है, ये समय आपका व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा और आप आगे भविष्य में इसकी कीमत चुकाएंगे। इसी के साथ साथ बंधु, हम आपको बता दें कि जो छोटी छोटी और मामूली लगने वाली बातें हैं, इन बातों को, चीजों को इग्नोर आपको नहीं करना है। आपकी ये आदत है कि आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। किसी के द्वारा कही गई चाहे बात हो, चाहे छोटी मोटी धनराशि, रुपए पैसे की बात हो, या फिर कोई अन्य, आपकी ये आदत है कि कभी कभी आप चीजों को इग्नोर कर देते हैं। बातों को इग्नोर नहीं कर पाते हैं, बातों को दिल से लगा लेते हैं, बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अपनी आदतों, सोने जगने की हैबिट वगैरह को भी आप थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना आपके लिए कष्टदायक हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत, किसी के द्वारा कही गई बातों को आपको इग्नोर करना है, वो आप करते नहीं हैं, और जो चीजें नहीं हैं उन्हें आप इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी जीवन की छोटी छोटी चीजों पर आपको बारीकी से नजर रखनी है। जैसे आपका पैसा कहाँ है, किसके पास है, इसका पूरा हिसाब किताब, आपकी हैबिट, आपके काम करने के तरीके, कहाँ आप कमजोर दिखते हैं, कहाँ आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, कब आप ऊर्जावान होते हैं, कब आप थके हुए होते हैं, आपका खान पान का नियम संयम क्या है, आपकी आदतें आपको आगे बढ़ा रही हैं या आपको नीचे खींच रही हैं। ये सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका सही आकलन करते हुए फैसला लेना और जो जरूरी है वो बदलाव जीवन में करते रहना बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये आपको करना होगा, वरना प्रयास असफल होते देर नहीं लगेगी। आपके आसपास आपके अपने हैं, जो आपके जो मित्र हैं, यार हैं, आपके सहकर्मी हैं, इनके बीच आपस में तेज झगड़ा हो जाएगा। किसी बात को लेकर विवाद होगा, झगड़ा होगा, तनाव होगा, और आप इनके बीच जाएंगे इनके विवाद को सुलझाने के चक्कर में। लेकिन होगा उल्टा, आपसे भी विवाद प्रारंभ हो जाएगा। तो दो लोगों के झगड़ों को सुलझाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, दूर रहें। जैसे उनका झगड़ा शुरू हुआ है वैसे ही समाप्ति भी हो जाएगा। आपको बीच में नहीं जाना है, किसी के भी विवाद में बीच में टांग नहीं अड़ानी है, वरना बात आपके ऊपर आ जाएगी, लांछन आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बंधु, आपको हम बता दें कि आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर झूठे लांछन, आरोप लग सकते हैं। आदतें कैसी हैं, ध्यान से सुनिए। कोई अपना व्यक्ति आपको कोई दुखड़ा सुनाए, तकलीफ सुनाए, आप उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। दूसरा यह है कि आप लोगों के बीच के विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तीसरा यह है कि आप किसी को सलाह देने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपने जीवन में कुछ बेहतर करे। और भी कुछ ऐसी हैं जो दूसरों के हित करने की कोशिश की आदतें हैं। उन आदतों की वजह से ही आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, लांछन लग सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, गौर से याद रखना कि आपको लगता है कि लोगों को किसी की मदद की आवश्यकता है, लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। वे केवल अपने दुखों की कहानी, अपने दुखड़े दूसरों को इसलिए सुनाते हैं ताकि उनकी सिंपैथी ले सके। वो उनका गेम प्लान है, उनका तरीका है। तो अब ऐसे में आप यदि उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत विचित्र बात हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा दुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि उस दुख की आड़ में आप जैसे भोले भाले लोगों की मदद उन्हें आसानी से मिलती रहती है और उनका फ्री फंड में काम चलता रहता है। कुछ करना धरना है नहीं, दूसरों से बस सिंपैथी हासिल करो, उनकी मदद लो और जीवन इसी तरह से कटता रहता है। तो अब ऐसे लोग जो है ना, उनकी आप जब ज्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर एक तो आदि व्याधि, उनकी परेशानी आपके ऊपर आ जाएगी। दूसरा ये होगा कि लांछन भी लग जाएंगे।
तो थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपनों से ही बचना है, अपने आसपास के लोगों से बचना है। इसी के बीच हम आपको बता दें, अगले 3 से 5 दिनों की ही बात बता रहे हैं कि कभी-कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता भर जाएगी। मन आपका बहुत भारी होने लगेगा। कभी-कभी तो आपको इतना अकेलापन, इतना खालीपन महसूस होगा कि आपको लगेगा जैसे इस पूरे संसार में आप अकेले ही बचे हैं। बिल्कुल खालीपन आपको महसूस होगा, कोई आपका अपना भी आपको महसूस दिखाई नहीं देगा। घिरे तो आप हैं चारों तरफ से अपनों से, लेकिन आपकी मदद के लिए कोई नहीं है, आपकी बात समझने वाला कोई नहीं है, तकलीफ जानने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं है। ये बात आपको छुएगी दिल से और आपको दुखी करेगी और आप इतने बोझिल, इतने गंभीर हो जाएँगे कि आपकी आँखों से आँसू भी निकल आएँगे। खैर कोई बात नहीं है, आप जल्दी ही अपने आप को सँभाल लेंगे। आप बहुत ही गंभीर और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। जैसे ही आपका बाँध भावनाओं का टूटता है, आप तुरंत अपने आप को सँभाल लेते हैं, अपने गुरु स्वयं बन जाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा गुण है। इसी के साथ-साथ बता दें कि घर के किसी एक विशेष व्यक्ति की वजह से तनाव बढ़ेगा, चिंताएँ बढ़ेंगी और आपका मूड खराब हो जाएगा। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जो कपड़े के कारोबार से जुड़े हैं, जो दवाओं के कारोबार से जुड़े हैं और जो सौंदर्य प्रसाधनों के, ब्यूटी प्रोडक्ट के कारोबार से जुड़े हैं, इन लोगों के व्यापार में उन्नति होगी और महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा फ़ायदा उन्हें दिखाई देगा। स्वास्थ्य में जो उनके परेशानियाँ चल रही थीं, शरीर में किसी न किसी विशेष भाग में दर्द रहना, थकावट, तनाव रहना और हल्की बुखार की हरारत जैसी स्थितियाँ जिन महिलाओं को रह रही थीं, उन्हें लाभ मिलने शुरू हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात कि किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, जैसे किसी का घर में विवाह तय हो सकता है, किसी प्रकार का कोई अच्छा अनुष्ठान, पूजा-पाठ वगैरह हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा और उसके ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सकारात्मक ऊर्जा से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये तो कुछ अच्छी बुरी बातों का तालमेल सही से हमने आपको बता दिया। आप आने वाले समय में सतर्क रहना, इन चीज़ों का प्रयोग करें अपने जीवन में, ये आपके जीवन का रोड मैप है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके जीवन से ना भी मैच करती हो, क्योंकि ये एक साधारण सी भविष्यवाणियाँ हैं, जो ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अब यदि आपको विशेष तौर पर अपने जीवन के विषय में जानना है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, रुकावटें कहाँ पर हैं, दोष कौन से हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विशेष आकलन कराना होगा। नंबर वीडियो में हमने दे रखे हैं, इन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपनी कुछ जानकारियां देकर अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन हमसे करवा सकते हैं। हम आपके कुंडली के दोषों को बताएंगे और आपको सटीक उपाय दे देंगे। उसके बाद तो समस्या समाधान हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ जीवन के दुखों का नाश करके जीवन में केवल और केवल उन्नति, तरक्की और भगवत कृपा लाने का एकमात्र मार्ग, वैसे तो भगवान की भक्ति के अलावा कोई मार्ग है नहीं, लेकिन गुरु कृपा भी एक मार्ग है। तो इसी के नाते हमने एक विशेष रक्षा कवच आपके लिए बनाया है। इस रक्षा कवच को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये रक्षा कवच बहुत ही शक्तिशाली है, हमारी साधना, हमारी सिद्धि और माई की कृपा पर आधारित है। ये कोई वस्तु नहीं है, याद रखना। अगर मन में जरा भी संशय आए, नकारात्मकता आए तो बिल्कुल ऑर्डर मत करना। आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो भक्त हैं। और ये हमारी ओर से एक पुल बनाने की कोशिश है जो माई की कृपा को आप तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो मन में जरा भी संशय आए कि अरे मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत खरीदना, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आपको जो अच्छा जहां से मिले वहां से ले लो। एक बात याद रखना कि लूटने वाले और ठगने वाले बाजार में भरे पड़े हैं, लेकिन सच्चे साधक जो माई को, जो ईश्वर को साध रहे हैं, बहुत ही कम है। और हम पूरे भाव के साथ इस चीज को निर्मित करके आपके पास भेज रहे हैं, बहुत ही मामूली सी दक्षिणा के साथ, जो इसकी लागत मूल्य के बराबर ही होगी, थोड़ी बहुत ऊपर होगी, क्योंकि जिन्होंने मदद की है उन्हें भी तो फायदा पहुंचना चाहिए। तो ये कोई व्यापारीकरण नहीं है, ये तो सेवा भाव है। बाकी आपकी अपनी समझदारी है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इस एक दिव्य शक्ति के बारे में। तो बंधुओं, याद रखना कि हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है ना, वह कोई साधारण चीज नहीं है।
हमारे जो पुराने ज़माने के पुरखे पूर्वज थे, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए घर के मुख्य दरवाजे को काफ़ी अलग तरीके से बनाया जाता था। इसका आकार बड़ा होता था, इसमें पत्थर का प्रयोग किया जाता था, दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते थे, मजबूत दरवाजे बनाए जाते थे और घर के मुख्य दरवाजे के आस-पास ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, जिससे कि दरवाज़ा सुरक्षित रहे। जैसे कि मुख्य दरवाजे के ऊपर घोड़े की नाल लगाई जाती थी, इसी के साथ-साथ दरवाजे के ऊपर शुभ और लाभ लिखाए जाते थे, स्वास्तिक बनाए जाते थे, पंचशूलक लगाए जाते थे। बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता था जिससे कि आपका घर का मुख्य दरवाजा सुरक्षित रहे। शास्त्रों की यदि माने तो नकारात्मक ऊर्जा का आना और जाना दोनों ही आपके मुख्य दरवाजे से होता है। यदि आपके घर का मुख्य दरवाजा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, तो समझो कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती आपके घर में। अब याद रखना कि नेगेटिव एनर्जी भी किसी न किसी के ऊपर धारण होकर यानी किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होकर ही आपके घर में आ सकती है, स्वयं अपनी इच्छा मर्जी से नहीं आ सकती। तो इसीलिए मुख्य दरवाजा बनाया जाता था जो नेगेटिव एनर्जी को वहीं के वहीं रोक सकता था। ये बात आपने समझ ली। अब देखिए आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कई प्रकार की दिव्य शक्तियों का वास होता है। सबसे पहले तो आपके घर की कुल देवी जो हैं उनका वास है। दूसरा आपके पितृ देवता हैं उनका भी वास है। तीसरा राहु का वास भी आपके घर की जो मुख्य दरवाजे की जो दहलीज है वहां पर होता है। इसी के साथ साथ इन सबसे ऊपर इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भैरव जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, उनका भी आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही स्थान होता है, मुख्य दरवाजे के बाहर। ठीक है, इसीलिए पुराने जमाने में बहुत सारे लोग कुत्ते पाला करते थे तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखा करते थे, क्योंकि वह भैरव का वाहन है, भैरव का प्रतीक है। अब तो लोग कुत्ते पालते हैं तो अपने घर के अंदर ले आते हैं। भैरव को घर के अंदर स्थान नहीं दिया जाता, वो क्षेत्रपाल हैं, वो रक्षक हैं, उन्हें घर के बाहर ही रखा जाता है। तो अब ऐसे में आपको ये ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो अब हमने बता दिया कि भैरव आपके घर के मुख्य दरवाजे के रक्षक हैं, क्षेत्रपाल हैं। अब आपको क्या करना है भैरव को प्रसन्न करने के लिए? भैरव कब प्रसन्न होते हैं? भैरव प्रसन्न होते हैं आपके खुद के यानी घर का जो मुखिया होता है उसके शुद्ध आचरणों से, घर के पूजा पाठ के वातावरण से और सबसे बड़ी बात जीव जंतुओं पर दया करने से। तो आप ये कोशिश किया करिए कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दो जीव जंतु हैं, पहला कुत्ता दूसरा गाय, इन्हें किसी भी प्रकार से भोजन करा दिया करिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। जी हाँ, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर जब कुत्ता रोटी खाएगा या कुछ भी आप उसे खिलाएंगे भोजन, ये भैरव का वाहन है, भैरव अति प्रसन्न होते हैं। गाय को यदि आप भोजन कराते हैं तो गाय धरती माता का प्रतीक है, कामधेनु का प्रतीक है, कामनाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय टोटका जिससे ना केवल नेगेटिव एनर्जी दूर भागेगी आपके घर से, बल्कि भैरव की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। याद रखना भैरव शिव का प्रतीक है, इसलिए शिव से जुड़ी चीजें दरवाजे पर रखने से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। एक आक का पौधा होता है, सफेद आक कहते हैं जिसे श्वेतार्क भी कहते हैं। आपको ढूंढना है, देहाती एरिया में जाना है, सिटी में नहीं मिलेगा लेकिन देहाती एरिया में आराम से मिल जाता है। तो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, पौधा होता है उसके नीचे जड़ थोड़ी सी तोड़ लेनी, काट लेनी है, थोड़ी सी सफेद आंक की जड़ ले लेनी है और काली हल्दी की एक गांठ ले लेनी है, एक लौंग का जोड़ा लेना है, 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है। ये सारी सामग्री जब आपको मिल जाए तो आप इसे या तो शनिवार के दिन या सोमवार के दिन, इन 2 दिनों पर ही इसे ढूंढें और लाएं और इसे सामग्री को एक काले रंग के कपड़े में पोटली बना लें और काले धागे से लपेटकर पोटली स्वरूप इसे दे दें और इसे लाकर सीधे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, ठीक है, दरवाजे पर बाईं ओर जब आप बाहर निकलेंगे यानी बाहर मुंह करके खड़े हैं तो बाएं उल्टे हाथ की तरफ इसे छिपाकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। बस इतना सा आपको करना है। कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई बड़ी क्रिया नहीं है, बस आपने कुछ चीजों को वहां पर ऐसी रख दिया है जो नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से काट डालेंगे। जैसे ही आप ये अपने घर में लगाएंगे आपको तुरंत अपने घर में अंतर महसूस होगा, लोगों के विचार बदलने लगेंगे, वातावरण खुशनुमा होने लगेगा, हल्कापन वातावरण में आ जाएगा। बीमारियां यदि घर में है, कोई व्यक्ति लगातार बीमार चलता रहता है तो वह तुरंत ठीक होने लगेगा। सबसे बड़ी बात कि दरिद्रता घर की दूर होने लगेगी, जैसे कि पैसे के अलग अलग स्रोत बनने लगेंगे, अलग अलग स्रोतों से पैसा जीवन में आने लगेगा और घर का वातावरण तो पॉजिटिव सकारात्मक हो ही जाएगा। भयंकर से भयंकर तंत्र क्रिया हो, बंधन हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, सब समाप्त करने की शक्ति है
इस चीज में। श्वेतार्क की जड़ होती है वह गणपति का स्वरूप माना जाता है और गणपति, श्वेतार्क गणपति असल में बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है। इसे तंत्र विद्या में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन फिलहाल ये एक विधि जो है ना, जिसे काली हल्दी के साथ मिलाकर रखना है, बहुत ही शक्तिशाली है। इसका एक बार आप प्रयोग करके देखना, आपका जीवन बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए इसका प्रयोग करिए, फिर हमें आप बताना कि कैसे अनुभव आपके रहे हैं। ये बहुत ही गुप्त प्रयोग है, हमने कभी बताया नहीं है इसके विषय में, पहली बार बताया है, तो जरा सावधानी के साथ करना। देखो, जो व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा उसे शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, यानी वह व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, मांसाहार और ब्याज का व्यापार नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति ही इस प्रयोग को करेगा। और जिस घर में घर का मुखिया ही ऐसा व्यभिचारी होगा, उस घर में आप चाह के भी इस प्रयोग को कर नहीं पाएंगे। मतलब कि जिस घर का मुखिया ही भ्रष्ट है, पथ भ्रष्ट है, नीच आचरणों को करने वाला है, उस घर में कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं आ सकती है, कभी भी सकारात्मकता नहीं आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके घर में कोई है, तो आप चाह के भी इस प्रयोग को कर नहीं पाएंगे, आपको चीजें मिलेंगी ही नहीं। ये विचित्र सी बात है। और जो घर का मुखिया अच्छा है, सही है, तो बड़े आराम से चीजें मिल जाएंगी आपको, आप इस प्रयोग को कर लेंगे और आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, यहाँ तक सारी बातें आपने समझ ली हैं, अब इन्हें अपने जीवन में उतारिए और फिर फर्क कैसा आता है इसके बारे में हमें आप बताइए। तो अब आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे, कुंडली विश्लेषण कराना है, कवच अपने घर मंगवाना है, तो इस सब के लिए नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और दैवीय कृपा, माँ बगलामुखी की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।